सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नए चीजें नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन, जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन रहता है आप इसे कैसे रीड कर सकते हो, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है आप कैसे बना सकते हो, कैसे समझ सकते हो। बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो है। वी डज नॉट प्रमोट सेल्फ मेडिकेशन, ऑलवेज कंसल्ट विद डॉक्टर। स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन हाउ एंड व्हेन टू टेक। पहले देखो, पूरा सीरीज है इसमें, पूरे जो शॉर्ट फॉर्म है सारे शॉर्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे। कहाँ पे क्या लिखा रहता है, उसका मतलब क्या है, आप इजी तरीके से ट्रिक से कैसे समझ सकते हो कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब है, कैसे प्रिस्क्राइब की गई है, क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, कब लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया, मतलब पूरा ए टू जेड विद डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओडी। ओडी का सिंपल मतलब, जब डॉक्टर लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं तो दिन में एक बार के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पे पेशेंट को फ्लोवेट जो टैबलेट शीरप है यहाँ पे प्रिस्क्राइब, टैबलेट प्रिस्क्राइब की गई है, यहाँ पे लिखा है ओडी। ओडी का मतलब है कि पेशेंट को दिन में एक ही बार यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओडी का मतलब होता है सिंपल, जहां भी मेडिसिन के आगे ओडी इस तरह से लिखा होगा, मतलब हमेशा डॉक्टर टैबलेट शीरप सबके आगे ओडी टीडीएस बीडी लिखेगा। तो ओडी का मतलब है दिन में एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। बीडी। बीडी बोले या बी आईडी बोले, दोनों एक ही बात है। बीडी बी आईडी दिन में दो बार की बात की गई। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेशेंट को टेबलेट प्रिस्क्राइब की गई है, यहाँ पे बीडी प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पाउडर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, ये बीडी दिया है। बीडी या बी आईडी, आप बीडी बोलोगे या बी आईडी बोलोगे एक ही बात मानी जाएगी, मतलब दिन में दो बार प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है। अब आता है टीडीएस। या तो टीडीएस लिखा होगा या टीआईडी लिखा होगा। दिन में तीन बार के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टेबलेट दी गई है, डॉक्सीनेट टेबलेट है, डॉक्सीनेट टेबलेट को टीडीएस प्रिस्क्राइब किया गया है। टीडीएस मतलब टीडीएस बोलोगे या फिर आप यहाँ पे टीआईडी बोलोगे। टीडीएस टीआईडी दिन में तीन बार। यहाँ पे टेबलेट डॉक्सीनेट टेबलेट है जो कि पेशेंट को टीडीएस या टीआईडी पेशेंट को लेना है। यहाँ पे भी उनमें सिंबल बना है 1 2 एंड 3, तो इसको भी आप यहाँ से पहचान सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एसओएस। एसओएस मतलब एसओएस लिखा होगा या फिर पीआरएन लिखा होगा। आप यहाँ पे पढ़ते हुए भी चलना, लिखते हुए भी चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसओएस या पीआरएन मतलब जब जरूरत हो कोई भी मेडिसिन के आगे, जैसे कि यहाँ पे कैरपोल लिखा है, कैलपोल टैबलेट लिखी हुई है, टैबलेट कैलपोल यूज, यहाँ पे लिखा है एसओएस। एसओएस मतलब है जब पेशेंट को जरूरत हो मतलब जब पेशेंट को फीवर आए, मतलब जैसे पेशेंट आया बोल रहा सर मुझे कभी कभी फीवर आ रहा है और हाथ पैर दुख रहे हैं, सर दर्द है, जुकाम है, बॉडी वीकनेस है, तो पेशेंट एंटी एलर्जिक मेडिसिन देगा, साथ में उसको पैरासीटामोल ही देगा और बोलेगा एसओएस लेना। एसओएस का मतलब जब आपको आवश्यकता हो तब आप इसको ले सकते हो। एसओएस का यही मतलब होता है। या तो एसओएस, ज्यादातर तो एसओएस ही रहता है, पर यहाँ पे कभी कभी पीआरएन भी डॉक्टर लिख देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बीबीएफ। बीबीएफ का मतलब होता है खाली पेट पेशेंट को लेना है दवाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूज खाली पेट, यहाँ पे टैब, एक मिनट गैस बैक हो गया है। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पेंटाप्रोजोल लिखेगा, बीपीएस लिख देगा खाली पेट, क्योंकि पेंटॉप को हमेशा ब्लैंक स्टमक लिया जाता है, खाली पेट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी मेडिसिन लिखी हो, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको पेंटॉप लिखी हो या फिर कोई और मेडिसिन ऐसी जो खाली पेट लेना आपको, तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा बीबीएफ, यानी कि कोई भी दवाई आपको खाली पेट लेना होगी। क्लियर है। नेक्स्ट ओडी हो गया आपका। ओडी मतलब दिन में एक बार, बीडी मतलब दिन में दो बार, टीडीएस या टीआईडी मतलब दिन में तीन बार, एसओएस जरूरत होने पर, बीबीएफ खाली पेट। अब आता है एचएस। एचएस बीटी, एचएस बोलेंगे या बीटी बोलेंगे रात में सोते समय, मतलब कोई ऐसी दवाई है जो रात में सोते समय लेना है, तो वहां पे डॉक्टर या तो आपको एचएस लिखेगा या बीटी लिखेगा। ज्यादातर आपको देखो यहाँ पे एचएस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई सी भी टेबलेट, जैसे कि यहाँ पे इटिजोलाम हो सकती है। इटिजोलाम टेबलेट बेसिकली जो स्लीपिंग पिल्स होती है जो कि पेशेंट को नाइट में प्रिस्क्राइब की जाती है, कि जब नींद ना आए तब सोते समय आप इसको रात में खाकर सोना। इसके अलावा और भी एलेग्रा एम आती है, मॉन्टेल यूकास्ट आती है, इनको ज्यादातर डॉक्टर रात में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हल्की सी नींद भी आती है और रात में बेटर जो रिकवरी पेशेंट को मिलती है इन टेबलेट से। तो रात में पेशेंट को प्रिस्क्राइब तो एचएस लिख देगा या फिर बीटी लिख देगा, मतलब रात में सोते समय पेशेंट को लेना है, ये भी आपको समझना है। एक आता है स्टेट।
स्टेट का मतलब होता है अभी तुरंत लेना है। स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट का मतलब अभी तुरंत लेना है। कहीं जैसे किसी मेडिसिन है, किसी मेडिसिन के सामने लिख दिया स्टेट टैबलेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा पैरासीटामोल स्टेट, स्टेट यहाँ पे लिख दी 650, यहाँ पे जो भी mg लिखा है, तो स्टेट का मतलब है अभी पेशेंट को तुरंत ही दे देना होगी वो स्टेट, ठीक है। जैसे कि अमीकासिन इंजेक्शन आगे लिख देते स्टेट, अभी स्टेट डोज अभी देना है पेशेंट को, तुरंत देना है, तो वो चीजें स्टेट के अंदर आती है। कुछ और चीजों के शॉर्ट फॉर्म के बारे में बढ़ते हैं, ये भी आप याद रखें। क्यू का मतलब है रोज दवाई लेना है, क्यू का मतलब होता है डेली आपको लेना है मेडिसिन। क्यू ओडी का मतलब होता है एक दिन छोड़कर दवाई लेना है। अब कोई ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट को एक एक दिन छोड़कर प्रिस्क्राइब की जा रही है, तो उसके आगे डॉक्टर क्या लिखेगा? क्यू ओडी। क्यू ओडी का मतलब होता है एक दिन छोड़कर लेना है। क्यू बीटी का मतलब होता है रोज रात में लेना है। क्यू का मतलब तो कंपलसरी रोज लेना है, वो बीटी मैंने पहले भी आपको बताया पीछे कि रात के समय जब दवाई लेगा बीटी या एचएस लिख देगा, मतलब रात के समय सोते समय लेना है। क्यूएच का मतलब क्या होता है? क्यूएच का सिंपल मतलब है कि भैया हर घंटे दवाई लेना है आपको। और क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है हर हफ्ते दवाई लेना है। कुछ फंगल मेडिसिन होती है ऐसी जो कि वीकली प्रेस्क्राइब पेशेंट को की जाती है, तो क्यू डब्ल्यू आपको लिखा होगा। और अगर Q4H लिखा है, Q4H का मतलब होता है हर 4 घंटे में दवाई लेना है। Q6H लिखा है हर 6 घंटे में दवाई लेना है। Q12H लिखा है हर 12 घंटे में। ये बेसिकली ज्यादातर जो है एंटीबायोटिक्स के लिए भी लिखे जाते हैं कि भैया हर 4 घंटे में पेशेंट को दवाई लेना है। हर मतलब जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिटेड है, एडमिशन की कंडीशन में अगर कोई उसको एंटीबायोटिक चल रही है, तो वो कितने घंटे में पेशेंट को रिपीट हो रही है, कितने पैरासीटामोल फीवर ज़्यादा आ रहा है तो उसको कितने घंटे में फीवर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पैरासीटामोल आईवी इन्फ्यूज़न दिया जाता है। तो जैसे Q12H लिखा है, Q4H लिखा है, Q6H लिखा है, मतलब 6 मतलब घंटे की बात की गई है कि भाई हर 4 घंटे में देना है, हर 6 घंटे में रिपीट करना है, हर 12 घंटे में रिपीट करना होगी पेशेंट को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ के रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। अब आती है बात आपकी क्यू ए एम। क्यू ए एम का मतलब होता है रोज सुबह लेना है, ए एम मतलब सुबह। क्यू पी एम का मतलब होता है रोज शाम को दवाई लेना है। पीसी का मतलब होता है खाना खाने के बाद दवाई लेना है। पीसी का मतलब जब आपने फूड खाया है, जैसे खाना खाया है, उसके बाद आपको लेना है, तो उसे पीसी कहा जाता है। एसी का मतलब होता है खाने के पहले लेना है। कोई भी दवाई हुई आपने खाना खाया उसके पहले, जैसे एग्जांपल दे दिया पेंटाप्राजोल है, और भी ऐसी मेडिसिन आती है जो ब्लैंक स्टमक दी जाती है ना, तो एसी मतलब खाने के पहले। इसके अलावा आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर, सबको पता है, डॉक्टर लिखता है। आईवी का मतलब इंट्रावीनस, और एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। जब इंजेक्शन फॉर्म पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए जाते हैं तब ये सारी चीजें भी लिखी जाती है कि आईएम देना है या आईवी देना है। ये एटलीस्ट इंजेक्शन के ऊपर भी मेंशन रहता है, बट उसमें कभी आईएम और आईवी दोनों लिखा रहता है, तो डॉक्टर उस चीज को डिसाइडेड करता है कि आईएम देना है या आईवी देना होगा। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। अब आता है डायग्नोसिस, मतलब आप डायग्नोसिस क्या लिखिए आप कैसे समझ पाओगे, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है सीबीसी। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे मैं अगर जूम करूँ तो एक पूरा कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का बना हुआ है। यहाँ पे आपको देखो सीबीसी लिखा है। सीबीसी का मतलब होता है इन्वे, आईएनवी लिख देगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन लिखी हुई है। आईएनवी में यहाँ पे सीबीसी लिखा है, सीबीसी ईएसआरपीएस लिखा है, यहाँ पे एलएफटी लिखा है, वीआरएम लिखा है। इनका मतलब समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले सीबीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर केवल एच ग्राम डॉक्टर ने शॉर्ट फॉर्म में एच ग्राम लिख दिया है, एच ग्राम का मतलब होता है हीमोग्राम। हीमोग्राम मतलब ब्लड का जो पूरा कंप्लीट हीमोग्राम भी वही बात है कि पूरा भैया हीमोग्लोबिन भी टेस्ट हो रहा है, उसमें सेल्स भी काउंट हो रही है। एलएफटी मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। केएफटी या आरएफटी मतलब किडनी या रीनल फंक्शन टेस्ट। टीएफटी का मतलब होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। पीएफटी का मतलब होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। आरपीबीएस का पीपीबीएस का मतलब होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर। आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, डॉक्टर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में आपको शॉर्ट फॉर्म ही हमेशा प्रेस्क्राइब करेगा। यहाँ पे वीडीआरएल टेस्ट को भी प्रेस्क्राइब किया है। वीआरएम यूआरएम लिखा है, यूरिन आरएम रैंडम ब्लड, में आगे बताऊंगा उसके बारे में आपको। देखिएगा डायग्नोसिस में ये पूरी डायग्नोसिस
केसेस और मैंने यहाँ पे लिए, जैसे कि यूरिन आरएम, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में, जैसे मैं आपको जूम करके यहाँ पे बताऊंगा। तो पेशेंट को यहाँ पे कहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे कैल्शियम हो गया, टीएलसी हो गया, पीएलसी हो गया, एसजी40 एसजीपीटी हो गया, यूएसजी हो गया। ठीक है, इस वाले में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे यूएम लिखा है, यूएम का मतलब होता है यूरिन रैंडम, रैंडमली उसको चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कर रहे हैं। या फिर यू की जगह अगर यू आर एम की जगह यू सी एस लिखा होता है, यहाँ पे अगर सी और एस लिखा था, मतलब जो यूरिन के कल्चर के लिए लिखा गया है पेशेंट को, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है यूरिन सी एस, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी लिखा है। यूपीटी का मतलब होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में लिखा है। एचसीजी का मतलब होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन के बारे में लिखा है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके अलावा एचसीटी का मतलब होता है हिमेटोक्राइट के बारे में लिखा है। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीएलटी का मतलब होता है प्लेटिलेट काउंट। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी का मतलब डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। आरएफटी का मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट। इसके अलावा बात करूं बीटीसीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, जो कि पेशेंट को जो है बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है बिफोर द ऑपरेशन के पहले ये टेस्ट कंपलसरी करवाया जाता है। एबीओ मतलब होता है ब्लड ग्रुपिंग। ये सारे टेस्ट की शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर इस तरह से ही शॉर्ट फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया। एचबी है, टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट लिखा है, पीएलटी मतलब प्लेटलेट काउंट लिखा है, यूरिन यहाँ पे यूरिन लिखा है, यूरिन के अलावा और यहाँ पे एसजीओटी पीटी लिखा है, एसजीओटी भी करना है, एसजीपीटी भी करना है, एएलपी भी लिखा है। इसके अलावा यूएसजी में प्रिस्क्राइब किया है फिर पेशेंट को, ये आगे रेडियोलॉजी में समझेंगे हम हालांकि। बाकी ये कुछ ब्लड टेस्ट है, इस तरह से पेशेंट को प्रिस्क्राइब होते हैं। कुछ और टेस्ट है जैसे कि एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैसेस, ये मैं कुछ रूटीन टेस्ट ही ले रहा हूँ जो कि ज्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब हमेशा लिखते ही है। एबीजी मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेस होता है। एनएस सोडियम होता है, के पोटेशियम होता है, सी है कैल्शियम होता है, यूए मतलब यूरिक एसिड है, सीआर मतलब क्रेटिनिन टेस्ट है, एफई मतलब आयरन टेस्ट है, बन टेस्ट आजकल ज्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में है। फोल लिख देते सिंपल, फोल टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करके नीचे फोल लिख दिया है। फोल का मतलब होता है आपका फोलिक एसिड टेस्ट। क्लियर है? तो एबीजी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम यूए सीआर एफई बन फोल। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आता है आपका ईएसआर। ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। सीआरपी टेस्ट होता है सी रिएक्टेड प्रोटीन टेस्ट। एफएसएच अगर लिखेगा तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टेस्ट। एलएच का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्ट। पीआरएल का मतलब होता है प्रोलैक्टिन टेस्ट। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन टेस्ट। टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टेस्ट। पीटीएच का मतलब होता है पैराथायराइड हार्मोन्स टेस्ट। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इनको भी आप लिख सकते हो या इमेज ले सकते हो। अब आते हैं कुछ और टेस्ट बारे में। एएलबी जो शॉर्ट फॉर्म में एएलबी मतलब एल्ब्यूमिन टेस्ट। एलसीआर का मतलब वो एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन टेस्ट होता है। सीआरसीएल का मतलब होता है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में लिखा गया है। एसजीपीटी का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसफरेज के बारे में। एसजीओटी का मतलब सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेज के बारे में लिखा है। ये सारे टेस्ट भी आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। अब आते हैं भैया हम लोग रेडियोलॉजी टेस्ट के। भैया जो डॉक्टर है रेडियोलॉजी टेस्ट में आप कैसे समझ पाओगे शॉर्ट फॉर्म में? तो यूएसजी सिंपल लिखा है मतलब सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड के बारे में लिखा है। अगर लिखा है यूएसजी एबीडी, यूएसजी एबीडी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड, मतलब अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन मतलब कंप्लीट होल एब्डोमिन का लिखा हुआ अल्ट्रासाउंड। लिखा है यूएसजी केयूबी, केयूबी का मतलब होता है किडनी यूरेथ्रा और ब्लैडर, यानी कि किडनी यूरेथ्रा और ब्लैडर कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट को स्कैन करना है आपको। टीवीएस का मतलब होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जो कि फीमेल में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी चेक किया जाता है टीवीएस प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसके अलावा सीएक्सआर लिखा है मतलब कि चेस्ट एक्सरे के बारे में है। एएक्सआर मतलब एब्डोमिनल एक्सरे के बारे में है। एसएक्सआर मतलब होता है स्कल एक्सरे के बारे में। ये भी तीनों वर्ड आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यूएसजी, एब्डोमिनल, केयूबी, टीवीएस, सीएक्सआर, एएक्सआर और साथ में एसएक्सआर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। ईएमजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है।
ECHO का मतलब होता है इकोकार्डियोग्राफी होता है। TMT का मतलब होता है ट्रेडमिल टेस्ट होता है जो कि कार्डियक पेशेंट में करते हैं हम लोग। BMD मतलब बोन मिनरल डेंसिटी चेक करते हैं। CT स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी बहुत सारी जगह पे इसके आगे फिर कुछ और शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कहाँ पे आपके टोमोग्राफी करना होगी। देखिएगा जैसे कि CTA लिखा है मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी है इसके बारे में, ठीक है। CTPA लिखा है, CTPA जब डॉक्टर लिखेगा मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। इसके अलावा HRCT मतलब हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। NCCT का मतलब होता है नॉन नॉन कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके अलावा CTAP मतलब CT स्कैन एब्डोमिनल एंड पेल्विक। जब पेशेंट को CTAP लिखेगा, CTAP का मतलब होता है चेस्ट स्कैन, जो कि चेस्ट का सॉरी एब्डोमिनल और पेल्विक का उसको स्कैन की जाएगा। UGE का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के बारे में प्रिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा PPF का मतलब होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। CTX का मतलब होता है कीमोथेरेपी, जब भी CTX आएगा तो कीमोथेरेपी है। CS का मतलब होता है यहाँ पे आपको कोलोनोस्कोपी। MG का मतलब होता है यहाँ पे मेमोग्राफी। NM का मतलब होता है न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। तो ये कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है जो कि रेडियोलॉजी में आपको याद रखना है, ये सारी चीजें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं कुछ शॉर्ट कोड के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको कोड समझना। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। जब भी डॉक्टर RX हमेशा लिखता है ऊपर कि भैया प्रिस्क्रिप्शन, वो लिख रहा है प्रिस्क्रिप्शन। अब RX बेस्ड मेडिसिन, दवाइयों के ऊपर भी RX आता है, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस। HX का मतलब होता है भैया हिस्ट्री पेशेंट की लिखी जा रही है, कहीं पे H और X लिख दिया, नीचे करके लिख रहा है कि भैया फैम डायबिटीज थी, ये था वो था। SX का मतलब होता है सिम्टम्स, कहीं पे डॉक्टर SX करके भी लिखेगा। SX का मतलब होता है सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को फीवर है, सर दर्द है, हेडेक है, बॉडी पेन है, चेस्ट पेन है, वर्टिगो है, जो भी हो रहा है तो सिम्टम्स जहां पे लिखेगा तो SX करके लिख देगा। PX का मतलब होता है पास्ट हिस्ट्री, जो है व्यक्ति को पहले क्या बीमारी थी, पास्ट में क्या बीमारी, भाई चिकनगुनिया था, ये था, कभी हिस्ट्री ले रहा है उसकी पास्ट हिस्ट्री तो वो लिखेगा। BX का मतलब बायोप्सी और FX का मतलब होता है फ्रैक्चर, जहां पे पेशेंट को फ्रैक्चर है यहाँ पे लिख देगा FX FS, सिंपली लिखा डॉक्टर ने, F और X लिख दिया, नीचे लिख देगा वो वहां पे क्लेविकल या फिर जो भी, मतलब FX का मतलब होता है फ्रैक्चर है पेशेंट को, क्लेविकल में फ्रैक्चर है, टिबिया में फ्रैक्चर है, बोन में फ्रैक्चर है, स्कल फ्रैक्चर है, नेजल फ्रैक्चर है, कहाँ पे फ्रैक्चर है वो चीज मेंशन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट कोड, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह प्रिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा CO का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ CO करके लिख देगा। मान लीजिए जैसे CO करके किसी डॉक्टर ने लिखा, ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। मार्क, ठीक है, 1 मिनट गाइस। यहाँ पे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, किसी ने मान लीजिए CO कर दिया और यहाँ पे नीचे लिखने लगा कि कंप्लेंट ऑफ, पेशेंट क्या कंप्लेंट कर रहा है, भैया कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट कि सर जब मुझे चलता हूँ तो मुझे चक्कर जैसे आते, तो यहाँ पे वो यहाँ पे लिखेगा वॉकिंग वर्टिगो ड्यूरिंग द, मतलब चलते समय चक्कर आ रहे, इस तरह से वो यहाँ पे मेंशन करेगा। इसके अलावा OE का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। वो किसी ने अगर डॉक्टर ने लिखा है OE लिख के, अगर मान लीजिए लिख रहा है, OE का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, जब डॉक्टर ने देखा है तो क्या देखा है कि भैया पेशेंट जो है बहुत ज्यादा वीक है, यहाँ पे वीक लिखेगा। वीक के अलावा अगर डॉक्टर ने देखा है कि पेशेंट जो है कंफ्यूज है तो यहाँ पे कंफ्यूज लिखेगा। पेशेंट अगर डरा हुआ है तो वो चीज लिखेगा। तो वो चीजें, P का मतलब होता है सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। P का मतलब क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर डॉक्टर P करके कुछ लिख रहा है फिजिकल, मतलब डॉक्टर ने फिजिकली क्या एग्जामिन किया है कि भाई जो पेशेंट है कंप्लीटली अनकंफर्टेबल है चलने में, उसको फ्रैक्चर हुआ है, या फिर वो टॉकिंग में सक्षम नहीं है, या फिर वो नर्वस है, मतलब जो भी फिजिकली एग्जामिनेशन करेगा। FH का मतलब होता है फैमिली हिस्ट्री। जब भी कोई डॉक्टर FH लिखेगा, FH करके लिखेगा फैमिली हिस्ट्री, मतलब जैसे इसकी
मदर वाज डायबिटिक लिखेगा कि मदर डायबिटिक की, फादर डायबिटीज थे, मदर को HIV था, फादर को था, मतलब जो भी फैमिली डिसीज रही, ट्यूबरक्लोसिस था, जो भी फैमिली में कुछ बीमारियां रही है उनकी हिस्ट्री लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, डीसी का मतलब होता है डिस्चार्ज, जब भी लिखेगा। पीएच का मतलब पास्ट हिस्ट्री, मैंने बताया। डीसी लिख के पेशेंट नीचे मेडिसिन लिखेगा फिर कि भैया डिस्चार्ज, डीसीएम लिखेगा मतलब डिस्चार्ज मेडिसिन लिख रहा है डॉक्टर, यहाँ पे सारी चीजें लिखेगा पेशेंट। इसके अलावा एनके नो, नो नॉन एलर्जी, मतलब किसी को एलर्जी नहीं है, ये वो रेयर रहते हैं, ये ज्यादा देखने को नहीं मिलते बट लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है। नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, कोई पेशेंट को एबनॉर्मलिटी नहीं है। एनएसए का मतलब होता है नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं है। एबीएन का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी, मतलब पेशेंट को क्या एबनॉर्मलिटी है वो लिखेगा फिर एबीएन करके। एच ए का मतलब होता है हेडेक है पेशेंट को। एनवी का मतलब नोजिया वोमिटिंग भी है पेशेंट को, है ना, सिम्टम्स में शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता है वो। एसीएचई का मतलब होता है एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को पेट में दर्द है। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। पीओजी का मतलब होता है पीरियड्स ऑफ गेस्टेशनल एज, मतलब गेस्टेशनल एज को देखने के लिए वो लिखता है। ये सारे शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। और आता है पीटी का मतलब होता है पेशेंट, टी का मतलब टेम्परेचर, वीटी का मतलब वेट होता है, पी बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, एचआर का मतलब हार्ट रेट, एसपीओ2 का मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन, आरआर का मतलब रेस्पिरेशन रेट, एसओबी का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डीएम का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस, एचटीएन का मतलब होता है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये भी शॉर्ट फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं डिसीज के ऊपर, कुछ बीमारियों में जो डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कि भैया ये डिसीज है या बीमारी है, तो वो भी आपको समझना है। जैसे डीएम, डीएम का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस। एचटीएस का मतलब होता है हाइपरटेंशन। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टीबी ट्यूबरक्लोसिस। पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जीआरईडी, जीआरडी की गैस्ट्रो एसोफेगल रेफ्लक्स डिसीज। ओइसोफेगल या इसोफेगल दोनों वर्ड से जानते हैं इसको। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज है पेशेंट को। एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, नॉट इन्फेक्शन, इट इज अ इन्फ्रैक्शन। आगे बढ़ता हूं, आरडीएच का मतलब होता है रोमेटोइड हार्ट डिसीज। सीएचडी का मतलब होता है कोरोनरी हार्ट डिसीज। एचएफ का मतलब होता है हार्ट फेलियर। सीएचएफ का मतलब होता है कोरोनरी हार्ट फेलियर। डीएचएफ का मतलब होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। एसएचएफ का मतलब होता है सिस्टेमिक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। NaFLD का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब पेशेंट जो है अल्कोहल नहीं ले रहा है तब भी लीवर फैटी है। और AFLD का मतलब होता है अल्कोहलिक फैटिक लीवर, पेशेंट को पहले बुलाएंगे, पूछेंगे कि भैया अल्कोहल लेते हो नहीं लेते हो, हिस्ट्री में भी मेंशन करेंगे। ये सारी चीजें करके इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन बनता है। और शॉर्ट फॉर्म जैसे कि पीजी मतलब होता है प्रीमेच्योर इजाकुलेशन हो रहा है पेशेंट में। ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। आईबीएस का मतलब होता है इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओए का मतलब होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सीए का मतलब कैंसर। पीकेडी का मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। आरएच का मतलब होता है रूमेटोइड आर्थराइटिस। ये शॉर्ट फॉर्म सारे डिसीज के मैंने आपको बता दिए जो ज्यादातर होती है। कुछ और बीमारी है जैसे कि डीवीटी, डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पीटीएसडी का मतलब होता है पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एलएच का मतलब होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। पीडी का मतलब होता है पार्किंसन डिसीज। पीई का मतलब होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आरआईडी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूआरटी का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सारे A to Z शॉर्ट फॉर्म आपको माइंड में बिल्कुल रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। आई होप क्या आपको समझ में आया होगा। 2 मिनट और आप मेरी बात सुनो, इसका पीडीएफ आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से हमारा कोर्स आप खरीद सकते हो। ये कोर्स हम देते हैं 950 रुपए का। मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के नॉलेज के बारे में डिटेल से सिखाया जाता है। बुक मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, एप्लीकेशन में। सीधा सीधा इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर डालोगे, ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड करना। इसी में आपको कोर्स मिलेगा ये वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से
खरीद सकते हो। व्हाट्सएप पे हाई भेजोगे तो भी हम आपको डायरेक्टली लिंक आपको शेयर कर देंगे कोर्सेज की, ठीक है। इसमें 3 सब्जेक्ट माइक्रो बायोकेम एनाट फिजियो भी मिलेगा, मेडिसिन डिसीज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा 1 साल कंप्लीट होने के बाद। ये बेसिक नॉलेज के लिए कोर्स है, ओनली ऑन फॉर मेडिकल स्टूडेंट। यू कैन बाय दिस कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।